पंजीरी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अगर कहा जाए कि ये आपके जिस्म के लिहाज से एक बेहतरीन ग़िज़ा है तो इसमें कोई शक नहीं। और न्यू मदर के लिए ये ताकत का ख़जाना है, उनको तो लाज़मी खानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बना रहे हैं मूंग की दाल की पंजीरी। ये खाने में भी बहुत ही मज़े की लगती है और इसकी अफादियत के बारे में जितना भी बताया जाए कम है। चलें जी, इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने मूंग दाल ली 2 किलो। हम ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, अपनी जितनी बनानी हो उतनी दाल ले लीजिए। इसको एक कढ़ाई में डाला, 1 किलो दाल को मीडियम टू लो पे 6 से 7 मिनट के लिए इसको भून लिया। बाकी की दाल को भी हमने ऐसे भूनते हुए कपड़े में डाल दिया। डायरेक्ट इसी बर्तन में डालेंगे तो इसमें नमी सी आ जाती है, ये गर्म है, इसको कपड़े पे ही डाला जाता है। अब हम क्या करेंगे, को पसवा लें या फिर घर में ब्लेंडर में डाल के भी पीस सकते हैं। अब हमने एक कढ़ाई ली, 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें देसी घी के डाले और 200 ग्राम हमारे पास फूल मखाने हैं वो डाल दिए। इनको हम रोस्ट करेंगे, इतना रोस्ट करेंगे कि जब हम इसको तोड़े तो ये बिल्कुल क्रिस्पी होना चाहिए। ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। खानों को निकालने के बाद हमने कढ़ाई को वापस चूल्हे पे रखा और 3 से 4 खाने के चम्मच घी देसी डालते हुए साथ ही हमने इसमें 1 पाव पिस्ता डाल दिया और 1 पाव काजू और 1 पाव बादाम की गिरियाँ डालते हुए उनको भी रोस्ट करना शुरू कर दिया। जब भी हम ड्राई फ्रूट को रोस्ट करते हैं तो आंच को बिल्कुल हल्का रखा जाता है। तेज़ आंच पे इसका एक तो टेस्ट ख़राब होगा, दूसरा ये ऊपर से जल जाएंगे। 7 मिनट के लिए हल्की आंच पे हमने इनको रोस्ट किया तो इस पर हल्का गोल्डन सा कलर भी आ चुका था और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो चुका था, साथ में ये क्रिस्पी भी हो गए। अब हम क्या करेंगे, एक दोरी लेंगे और उसमें फूल मखाने डालेंगे और डंडे की मदद से इसको मोटा मोटा कूट लेंगे। इन सारी चीज़ों को कूट के डालेंगे तो इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसको ब्लेंडर में डाल के हम इसका पाउडर नहीं बनाएंगे। इसी तरह हमने सारे फूल मखाने कूट ले। अब हमारे पास ड्राई फ्रूट है, इसको भी हम इसी तरह मोटा मोटा कूट लेंगे। लोगों की सोच है कि इसको सिर्फ सर्दियों में ही खाया जाता है। जी नहीं, इसको पूरा साल गर्मी सर्दी मौसम बहार और ख़ज़ां में भी खा सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। सुबह 2 खाने के चम्मच नाश्ते में लें और साथ में 1 गिलास दूध तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने कढ़ाई को दोबारा रखा और उसमें 3 से 4 खाने के चम्मच देसी घी के फिर से डाले और ये है हमारे पास गूंदे हैं हमारे पास। इनको भी हल्की आंच पे हम फ्राई करेंगे। जैसे जैसे ये फ्राई होंगी तो फूलना शुरू हो जाएंगी, गोल्डन कलर इनका वाइट होना शुरू हो जाएगा। इसका एक ही मैं आपको छोटा सा फ़ायदा बता देती हूँ, आपकी हड्डियों के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए ये बेहतरीन ग़िज़ा है। चले जी, अच्छे से रोस्ट हो गई, फूल गई आपके सामने। अब हमने इसमें डाल दिए चारों मगज़ आधा पाव, उसको भी 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे फ्राई किया। साथ हमने इसके तिल डाल दिए, वाइट तिल हैं आधा पाव, उनको भी 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया। साथ ही हमने इसके गरी डाल दी जिसको हमने कद्दूकश करके रखा हुआ था, वो भी 1 पाव है, उसको भी 2 से 3 मिनट के लिए हमने रोस्ट किया और चूल्हे को बंद कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ें पंजीरी के लिए तैयार की जा रही हैं ताकत का एक ख़जाना है। जब आप इसको खाएंगे ना उसके बाद आप खुद कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह। पंजीरी को खाने के कुछ दिन बाद आप अपनी जिस्म में ऐसी ताकत महसूस करेंगे और ऐसी बेहतरीन तब्दीलियां रूनुमा होंगी कि आपकी बहुत सारी मेडिसिन छूट जाएंगी। चलें जी, अब हमने एक कढ़ाई ली और उसमें देसी घी डाल दिया। देसी घी 1 किलो है जिसको हमने मेल्ट कर लिया। मेल्ट करने के बाद हमने पीसी हुई दाल शामिल कर दी और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। आंच हमने हल्की रखी हुई है। दाल को हमेशा दम वाली आंच पे ही भूना जाता है। अगर हम आंच को तेज़ करेंगे तो दाल हमारी जलना शुरू हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। 1 किलो घी डाला, वो मुझे कम लगा तो थोड़ा सा घी हमने और डाल दिया। इसको मिक्स किया और भूनना शुरू कर दिया। हमने इसको चम्मच चलाते हुए भूना और उतनी देर तक भूनेंगे जब तक ये फ्लफ़ी सी ना हो जाए। जब आप शुरू में चम्मच चलाएंगे तो आपको थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ेगा, बारी सी फील होगी। जैसे जैसे इसकी बुनाई अच्छे से होना शुरू हो जाएगी तो ये आपको हल्की लगेगी, चम्मच चलाने में आसानी रहेगी, तब ये इसका रिज़ल्ट परफेक्ट है कि ये बुन चुकी है। उसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे जिनको हमने कूट के रखा हुआ था। दाल को हमने हल्की आंच पर 25 मिनट के लिए भूना और उसके बाद चूल्हे को बंद करते हुए ड्राई फ्रूट डाले और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। मूंग की दाल हमारे पास 2 किलो थी और घी हमने देसी जो डाला है वो 1.25 किलो है। घी और दाल की क्वांटिटी को मद्देनज़र रखा जाएगा। अगर इससे कम घी डालेंगे तो दाल हमारी ड्राई ड्राई सी लगेगी। ड्राई फ्रूट और मीठा आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा।
हमें मीठा कम पसंद है तो मैं इसमें आधा किलो शक्कर डालूंगी। कुछ लोगों को चीनी पसंद है, चीनी डाल सकते हैं, लेकिन शक्कर का टेस्ट इसमें बहुत ही बेहतरीन आता है। ड्राई फ्रूट और शक्कर चूल्हा बंद करने के बाद ही डाले जाते हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा, वरना कहीं पे मीठा ज़्यादा और कहीं पे कम लगेगा। ये सारी चीज़ें डालने के बाद एक दफ़ा आपको यूं लगेगा कि आपका घी कहाँ चला गया, लेकिन जब वापस इसको गर्म करके खाया करेंगे तो घी हमारा ऊपर आ जाएगा। ये बहुत ही यमी और टेस्टी तो बनती है। इसके फ़ायदे इतने हैं कि बयान से बाहर। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह ताला आपकी सेहतों को बरकरार रखे। अल्लाह की ईमान में रहें।